Good morning, students. This is our social science standard 7th और आज हम कंप्लीट करेंगे अवर चैप्टर 3 गवर्नमेंट, उसका पार्ट 2, पार्ट 2nd. So here is the part 2nd. In previous lecture we had learnt about part 1, organs of the government. You must have realized that the organization responsible for the proper functioning of the country is known as government. अगर किसी देश में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है जो देश को अच्छी तरह से चलाने के लिए जिम्मेदार है, उसको हम गवर्नमेंट कहते हैं. Therefore, the government is an essential organ of a nation and has to perform various functions. गवर्नमेंट है वो किसी भी देश के लिए, नेशन यानी देश के लिए वो ज़रूरी है उसके अलग अलग कार्य करने के लिए. परफॉर्म यानी करना, फंक्शंस यानी कार्य. The government frames acts and laws and ensures their proper execution. गवर्नमेंट है वो कायदे बनाती है. फ्रेम्स एक्ट्स एंड लॉस, वो एक्ट्स एंड लॉस बनाती है और वो देखती है कि ये अच्छी तरह से एग्जीक्यूशन होता है इनका या नहीं होता है. एग्जीक्यूशन यानी ये अमल होता है या नहीं होता है, वो गवर्नमेंट देखती है. It sees to it that the law is suitably interpreted and implemented and also ensures that justice is done. गवर्नमेंट है वो देखती है कि लॉ अच्छी तरह से उसका इंटरप्रिटेशन हुआ है, उसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ है एंड सबको जस्टिस मिलना चाहिए. The three arms of the government are to legislate, to execute and to impart justice. तो गवर्नमेंट के 3 आर्म्स हैं. There are 3 आर्म्स. कौन कौन से हैं? पहला है टू लेजिस्लेट यानी कायदे बनाना, नियम बनाना. टू एग्जीक्यूट, उन कायदों का, नियम का, एक्ट्स का, लॉस का एग्जीक्यूशन करना, पालन करना, उनको अमल करना. एंड थर्ड टू इम्पार्ट जस्टिस, और जस्टिस देना और जस्टिस कायम रखना, न्याय देना, न्याय कायम रखना. The arm that frames laws is known as the legislature. जो आर्म यानी यहाँ पे एक जो हाथ है उसका एक पार्ट है वो. The arm that frames laws is known as the legislature, which comprises the विधान सभा. तो जो आर्म है वो लॉस बनाता है, कायदे बनाता है, उसको लेजिस्लेचर कहते हैं और उसको विधानसभा कहते हैं राज्यों में. और जो सेंटर है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसमें हम लोकसभा कहते हैं, लोकसभा और राज्यसभा. एंड दैट विच एग्जीक्यूट्स द लॉ इज कॉल्ड द एग्जीक्यूटिव. और जो कायदे का अमल करती है, जो व्यवहार में वो सब कायदे की राज्य में देखती है, देश में, उसको एग्जीक्यूटिव कहते हैं. The arm which works towards the implementation of justice is called the judiciary. और जो आर्म है, पार्ट है, वो जस्टिस का इम्प्लीमेंटेशन करता है, उसको जुडिशरी कहते हैं. जुडिशरी मतलब न्यायालय. एंड इट टेक्स एक्शन अगेंस्ट ऑफेंडर्स. ऑफेंडर यानी जो लॉ और कायदे तोड़ता है, उनके खिलाफ ये जुडिशरी, न्यायालय एक्शन लेती है. What are organs of the government? Why are they necessary? What would happen if there was no judiciary? तो इसमें देखते हैं, आप थिंक करो इसको. इंडिया इज अ वास्ट कंट्री मेड अप ऑफ अ यूनियन ऑफ डिफरेंट स्टेट्स. इंडिया है बहुत वाइड कंट्री है, उसके बहुत सारे स्टेट्स हैं. द कॉन्स्टिट्यूशन हैज मेड इंडिया इनटू अ यूनियन ऑफ स्टेट्स फॉर
द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। इंडिया है, इसको कॉन्स्टिट्यूशन ने, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने इसको अलग अलग स्टेट्स जो हैं और यूनियन टेरिटरीज हैं उनको मिला के यूनियन नाम दिया है। इसके कारण ये अच्छी तरह से काम कर सके। इंडिया में ऑलमोस्ट 28 स्टेट्स हैं और 9 यूटीज हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं। थस इंडिया इज अ फेडरल स्टेट। इंडिया है एक फेडरल स्टेट है। इंडिया में अलग अलग जो स्टेट्स हैं उनका संघ है और उनकी सेंट्रल गवर्नमेंट भी है। ये स्टेट्स अपने कुछ हिस्सों में स्वतंत्र होते हैं काम करने के लिए। दिस मीन्स द गवर्नमेंट फंक्शंस एट 2 लेवल्स। देखो, इंडिया एक फेडरल स्टेट है। इसका मतलब क्या है? दिस मीन्स दैट द गवर्नमेंट फंक्शंस एट 2 लेवल्स। यहां पे 2 लेवल्स पे गवर्नमेंट फंक्शन करती है, सेंट्रल एंड स्टेट लेवल। लेवल्स 2 हैं, सेंट्रल एंड स्टेट लेवल। द गवर्नमेंट एट द नेशनल लेवल इज कॉल्ड सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट। इट लुक्स आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द होल कंट्री। द गवर्नमेंट एट द स्टेट लेवल इज कॉल्ड स्टेट गवर्नमेंट। तो यहां पे 2 बातें आती हैं, स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। मानो समझ लो इंडिया एक कंट्री है हमारा, और इंडिया की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, नाउ जो नरेंद्र मोदी सरकार है, उसको हम सेंट्रल गवर्नमेंट कह सकते हैं। और गुजरात हमारा स्टेट है, तो गुजरात में विजय भाई रूपाणी जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं वो स्टेट गवर्नमेंट कह सकते हैं। और सेंट्रल गवर्नमेंट है, वहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं और स्टेट गवर्नमेंट में चीफ मिनिस्टर होते हैं। तो इस तरह से अलग अलग स्टेट्स हैं। जब तमिलनाडु है, मद्रास नहीं है, महाराष्ट्र है, केरला है, अरुणाचल प्रदेश है, वो अलग अलग स्टेट्स हैं। 28 मिलके प्लस में 9 यूटी मिलके ये सब यूनियन ऑफ इंडिया बनाते हैं और इससे फेडरल इंडिया बनता है। वी विल स्टडी मोर अबाउट द ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट हियर। अभी हम यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के जो ऑर्गन्स हैं उसके बारे में ज्यादा पढ़ेंगे। द लेजिस्लेटिव बॉडी ऑफ एन इंडियन स्टेट में हैव 1 और 2 हाउसेस। तो इंडिया के स्टेट में 1 और 2 हाउसेस होते हैं। द लोअर हाउस इज नॉन एज लेजिस्लेटिव असेंबली। जो लोअर हाउस है उसको हम लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं, विधानसभा कहते हैं। एंड द अपर हाउस इज नॉन एज लेजिस्लेटिव काउंसिल। और अपर हाउस है उसको हम लेजिस्लेटिव काउंसिल या विधान परिषद कहते हैं। द गवर्नमेंट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। द स्टेट ऑफ गुजरात हैज ओनली द लोअर हाउस लेजिस्लेटिव असेंबली। मोस्ट ऑफ द स्टेट्स डू नॉट हैव अ लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो गुजरात है उसमें एक ही है हाउस, लेजिस्लेटिव असेंबली है, और ज्यादातर स्टेट्स हैं उनमें लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है। और स्टेट में हेड गवर्नर होते हैं और यूनियन होता है, इंडिया है, वहां पे हेड हैं प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति होते हैं। तो यहां पे हम देखेंगे नेक्स्ट, यू कैन सी हियर, इसमें इस पार्ट में स्टेट गवर्नमेंट के बारे में हमने ज्यादा पढ़ना है। हमने स्टेट गवर्नमेंट, तो देखो समझ लो ये गुजरात गवर्नमेंट है। ऐसे अलग अलग बहुत सारे स्टेट्स हैं, 28 + 9, इस तरह से हम कर सकते हैं। 28 + 8, क्योंकि अभी एक मर्ज हो गया है रिसेंटली। स्टेट गवर्नमेंट तो गुजरात स्टेट है, यहां पे गवर्नर हेड होते हैं। इसकी 3 पार्ट्स होते हैं, लेजिस्लेटिव बॉडी, एग्जीक्यूटिव बॉडी एंड जुडिशरी। लेजिस्लेटिव बॉडी में होती है लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो गुजरात में असेंबली है, विधानसभा है, मगर लेजिस्लेटिव काउंसिल गुजरात में नहीं है।
एग्जीक्यूटिव बॉडी में चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो एग्जीक्यूटिव में चीफ मिनिस्टर हैं हमारे विजय रूपाणी और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अलग अलग मिनिस्टर्स हैं। और गुजरात में जुडिशरी भी है। जुडिशरी में सबसे टॉप पे होती है हाई कोर्ट, जो गुजरात हाई कोर्ट है, गुजरात हाई कोर्ट, गुजरात HC, जो अहमदाबाद में है। फिर डिस्ट्रिक्ट एंड तालुका कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट एंड तालुका कोर्ट्स भी होती हैं। डिस्ट्रिक्ट में कच्छ जिला है हमारी, कच्छ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है। तालुका में भी कोर्ट होती हैं, JMFC होती है, जो नखत्राणा में है हमारे। तो इस तरह से लेजिस्लेटिव बॉडी, एग्जीक्यूटिव बॉडी एंड जुडिशरी ये स्टेट गवर्नमेंट के पार्ट होते हैं। स्टेट गवर्नमेंट के हेड हैं वो गवर्नर होते हैं। तो इस तरह से ये हमारा सेक्शन है अभी पूरा होता है। गुड बाय।